हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष द लर्नर में। आज हम इस वीडियो में ठोस अवस्था का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि ठोस क्या है, ठोस के प्रकार बताएंगे और इसका 2 प्रकार होता है और उसका गुण बताएंगे। चलिए देखते हैं ठोस क्या होता है ना। कि ठोस का हम इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बताए थे, जिसमें हम बताए थे कि इसमें जो अवयवी कण है वो आपस में बहुत ज़्यादा सटा हुआ है। क्या है? बहुत ज़्यादा सटा हुआ है। इसके बीच का जो दूरी है वो लगभग 0 के बराबर है। क्या है? लगभग 0 के बराबर। हम समझते हैं ठोस अवस्था का निर्माण होता कैसे है, या ठोस अवस्था क्या है। तो देखिए, जब कोई पदार्थ कम ताप में हो, क्या हो? कम ताप में हो, तथा इसमें जो अवयवी कण है, इसके बीच का ऊष्मीय गति बहुत ज्यादा ना हो, जिसके वजह से यह स्वतंत्र एक दूसरी जगह मूव ना कर सके। और मूव नहीं करने से क्या होता है कि इसके बीच में जो अंतरा आणविक बल है वो उसको एक निश्चित स्थिति में बांध कर रख देता है, जिस अवस्था को हम सब ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं ठोस अवस्था के प्रकार। इसको लिखा देंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। ठोस अवस्था 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम जब भी किसी का प्रकार का बात करते हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि उसका बेस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, आधार क्या है। तो ठोस को बांटने का एक आधार था ज्यामिति। कौन सा आधार था? ज्यामिति, जिसके आधार पर उसे 2 भाग में बांटा गया। तो ठोस मेरा कितना पार्ट में बटा? 2 भाग में। एक हो गया मेरा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, CRYSTALLINE, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसे कहते हैं एमोर्फस सॉलिड, AMORPHOUS, एमोर्फस सॉलिड इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अब हम ठोस अवस्था का परिभाषा लिखा देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिखाते हैं और क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिखाते हैं। इसका परिभाषा लिखा है, इससे पहले हम बताते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है ना। जो भी इसका संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है। जैसे हम मान लेते हैं कि नमक का संरचनात्मक इकाई क्या है? NaCl। तो NaCl में ये मेरा Na हो गया और Cl हो गया। ये क्या हो गया? मेरा संरचनात्मक इकाई हो गया। तो इसके निश्चित क्रम में जुटने से बना होता है। क्या होता है? निश्चित क्रम, यानी ये फिक्स रहता है कि ये यहाँ रहेगा, वो वहाँ रहेगा, ये ऐसे रहेगा। उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखा देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो क्या बोले थे? जब कोई पदार्थ निम्न ताप में हो, क्या हो? निम्न ताप में हो, तथा उसके अवयवी कणों में इतनी ज्यादा ऊष्मीय गति ना हो, कि वह स्वतंत्र रूप से घूम सके। इस स्थिति में स्वतंत्र रूप से घूम सके। इस स्थिति में क्या होता है? स्वतंत्र रूप से घूम सके। इस स्थिति में इसमें उपस्थित अंतरा आणविक बल, इसमें उपस्थित अंतरा आणविक बल इसे निश्चित अवस्था में बांध कर रखता है। निश्चित अवस्था में बांध कर रखता
निश्चित अवस्था में, इस स्थिति में इसे निश्चित अवस्था में बांध कर रखता है, इसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। तो लिखेंगे पदार्थ के इसी अवस्था को, इसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। चलिए ये परिभाषा तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, बट करना क्या है इसमें, इसको याद नहीं करना है, इसको सिंपली 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हो जाएगा। बहुत ही आसान परिभाषा लिखा है, ठीक है। हालांकि इससे छोटा और ये परिभाषा हो नहीं सकता अगर उसको एक सही तरीके से एक्सप्लेन करें तो। चलिए अब हम ठोस अवस्था के प्रकार समझते हैं। ठोस अवस्था का प्रकार बताए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं और क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। इसे किस आधार पर बांटा गया है, तो इसे बांटा गया है रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। अब जैसे चलिए इसका पहले लिख लेते हैं कि, चलिए उसके बाद लिख लेते हैं कि रचना के आधार पर, पहले ये हेडिंग दे दीजिएगा, ठोस के प्रकार, के प्रकार, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला हो गया मेरा क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इधर लिख लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड, AMORPH, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस का एक देसी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएं। हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का एक देसी एग्जाम्पल का बात कर रहे थे। अब आप लोग तो स्कूल जाते होंगे नहीं क्योंकि 12वीं क्लास में है, अच्छा नहीं लगता हो जाने में, चलिए कोई बात नहीं। तो जब आप याद कीजिए 6ठा क्लास 7वां क्लास में थे या छोटा क्लास में थे, तो आप जब स्कूल जाते थे चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पर क्या होता था, एक प्रेयर होता था जिसमें आपको लाइन में लगाया जाता था, ठीक है। लाइन में लगाने का आधार क्या था कि क्लास 1 इस लाइन में लगेगा, 2 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, इस तरह से था। और इसमें लगाने के बाद क्या था कि आपको फिर हाइट वाइज लगाता था कि एक छोटा आ गया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह करके हाइट वाइज लगाया जाता था। तो यहाँ पर क्या है कि जब बच्चा को लाइन में लगाया गया, उसका एक निश्चित क्रम है कि हाइट वाइज लगेगा, ठीक है। कहीं कहीं क्लास वाइज नहीं होता है, डायरेक्ट बच्चा को हाइट वाइज लगाता है। तो उसमें एक निश्चित क्रम है कि मेरा लंबा लड़का इसमें, लंबी लड़की इसमें, मतलब लंबा मतलब एक हाइट वाइज लगाया जाएगा, लड़की का अलग लाइन है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ठीक है। और क्रिस्टलीय का चलिए चर्चा करता, जब आपका टिफिन होता था तो सारा बच्चा क्या करता था, टिफिन लेता था, भगदड़ की तरह सब जमा हो जाता था, जहाँ पे हमें यही पता नहीं चलता था कि कौन सा 8 का है, कौन 7 का है, कौन 5 का है, ये हमें पता ही नहीं चलता था। तो वो जो मेरा टिफिन का जो उदाहरण है, वो जो भगदड़ वाला माहौल है, वो है मेरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। चलिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इसको पहले हम परिभाषा लिखा देते हैं। क्या हो जाएगा, वैसा ठोस जिसका निर्माण संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम में जुड़ने से
से होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है, ठीक है। जैसे में ले लीजिए आप, जैसे मेरा हो गया NaCl हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद है मेरा और क्रिस्टलीय ठोस, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए और क्रिस्टलीय ठोस का भी परिभाषा सेम तरह से हम लिख सकते हैं। हम बोलेंगे वैसा ठोस जिसका निर्माण संरचनात्मक इकाई के, यहाँ पे है मेरा निश्चित क्रम में जुटने से, जबकि जब हम और क्रिस्टलीय का बात करेंगे तो और निश्चित क्रम में होगा ना, क्योंकि उसका कोई निश्चित क्रम है ही नहीं, ठीक है। तो बोलेंगे और निश्चित क्रम में जुड़ने से होता है और क्रिस्टलीय ठोस। कितना आसान सा हम परिभाषा लिखाते हैं, थोड़ा सा वर्ड चेंज कीजिए, आप एक साथ में 2 परिभाषा याद कर लिए, ठीक है। हम ज्यादा ट्राई करते हैं ना कि परिभाषा रिलेटेबल हो ताकि याद करने में आसान हो, ठीक है। ताकि क्योंकि हम भी तो कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, जैसे सास भी कहो बहू थी तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था। चलिए तो लिखेंगे वैसा ठोस, वैसा ठोस जिसका निर्माण संरचनात्मक इकाई के निश्चित क्रम में, अनिश्चित क्रम में जुड़ने से होता है और क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे आप ले लीजिए इसका रबर, ठीक है, रबर हो गया या टायर हो गया, ठीक है, इत्यादि। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब हम एक संरचना बना लेते हैं टायर का और एक NaCl का। हेलो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का एक संरचना बनाए हैं जिसमें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा ये Na और Cl है, संरचनात्मक इकाई है, ये इसका एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे Cl उठाते हैं तो Cl के चारों तरफ देखते हैं तो मेरा Na है, Na है, Na है, Na है। Na अगर हम उठाते हैं, चलिए यहाँ से हम Na उठाते हैं तो Na उठाने से हमको क्या पता चलता है, इधर भी Cl, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl, यानी कि इसके चारों तरफ मेरा Cl है। ये मेरा एक निश्चित क्रम है, आप कोई सा भी उठा लीजिए, आपके चारों तरफ वही मिलेगा। बट जब हम और क्रिस्टलीय का बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई भी दो संरचनात्मक इकाई से मिलकर बना हुआ है, अब इसका जो क्रम है इसका पता ही नहीं चल रहा है कौन किधर कैसे है, ठीक है। तो ये मेरा एक निश्चित क्रम में जुड़ने से नहीं बना है, ठीक है। चलिए अब हम क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है उसके बारे में हम समझते हैं, उसका आधार क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम बोले कि क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बीच का हम अंतर देखते हैं। चलिए अंतर देखने का मेरे पास एक आधार है, ज्यामिति है, गलनांक है, विदलन है, प्रकृति है और संपीड़ता है। और भी 3 पॉइंट है, शीतलन वक्र क्या होता है वो भी हम समझाएंगे। बट पहले हम इस 5 चीज को समझा देते हैं और इसके बीच का अंतर कर लेते हैं। पहला है मेरा ज्यामिति। ज्यामिति तो हम बताइए, ज्यामिति मतलब क्या होता है कि संरचना कैसे कैसे बना है। तो हम अभी जस्ट पहले बताए कि क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति एक निश्चित होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है और क्रिस्टलीय का अनिश्चित होता है। इसके तो परिभाषा में भी यही लिखाए थे, ठीक है। संरचनात्मक इकाइयों के निश्चित क्रम में जुड़ने से बना होता है। ये क्या होता है, अनिश्चित क्रम में जुड़ने से बना होता है। दूसरा है मेरा गलनांक। अगर आप गलनांक नहीं जानते क्या है तो मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए और वहां से समझिए, वहां गलनांक क्वथनांक को डिटेल से मैं बताएं, ठीक है। गलनांक क्या होता है कि मतलब जिस ताप पर मेरा ठोस द्रव में बदलना स्टार्ट हो जाए उस ताप को हम बोलेंगे गलनांक। शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो भी होता है ना, इसका एक निश्चित बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए कि पानी है मेरा,
पानी का गलनांक क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ से पानी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि निश्चित होता है, निश्चित बिंदु होता है। क्या होता है? एक निश्चित बिंदु होता है, निश्चित बिंदु होता है। जबकि जब हम क्रिस्टलीय का चर्चा करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये परिसर होता है। परिसर मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप टायर को जला रहे हैं, आप जब टायर को जलाइएगा तो आप ये पाइएगा कि टायर का कुछ हिस्सा अभी जलना ही प्रारंभ हुआ है, कुछ हिस्सा धधक रहा है, मतलब वो द्रव में बदल रहा है, और कुछ हिस्सा भाप बन रहा है। यानी कि ये क्या होता है, एक परिसर होता है। परिसर मतलब रेंज। जैसे हम मान लेते हैं कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है मेरा और क्रिस्टलीय ठोस, ठोस से द्रव में बदल जाएगा। तो ये जो मेरा परिसर है, तो ये मेरा क्या है, परिसर यानी एक रेंज डिसाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक निश्चित बिंदु था कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा बन जाएगा। या मान लीजिए NaCl है, NaCl मान लेते हैं कि हालांकि असल में ऐसा है नहीं, 35 डिग्री सेल्सियस पे उसका गलनांक है, या 99 डिग्री सेल्सियस पे उसका एक निश्चित बिंदु है। बट यहाँ पर ये एक बिंदु नहीं है, ये एक परिसर है। परिसर मतलब जैसे इसका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या 25 से 35 डिग्री सेल्सियस इस तरह से डिसाइड करेगा। तीसरा है मेरा विदलन। विदलन क्या होता है कि जब हम किसी भी पदार्थ को एक धारदार हथियार से काटते हैं या चाकू से काटते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। तो जब हम क्रिस्टलीय ठोस को एक धारदार चाकू से एकदम अच्छे से अगर हम काटें तो वो पनीर की तरह स्मूथ दिखेगा। स्मूथ का हिंदी क्या होता है कि मतलब स्मूथ का हिंदी देख लेते हैं। हाँ चलिए, विदलन क्या होता है कि जब हम किसी भी पदार्थ को धारदार हथियार से काटते हैं तो उसका जो सतह है वह कैसा है, चिकना है या खुरदरा है। तो क्रिस्टलीय ठोस को यदि हम धारदार हथियार या धारदार चाकू से काटेंगे तो उसका चिकना सतह होगा, जबकि और क्रिस्टलीय का खुरदरा होगा। इसे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। टायर को लीजिए, उसको काटिए तो वो खुरदरा टाइप में कटेगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसमें कि क्रिस्टलीय ठोस को, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस को धारदार चाकू से काटने पर चिकना सतह प्राप्त होता है। चिकना सतह प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, धारदार चाकू से काटने पर यहाँ पे चिकना का क्या होता है, उल्टा खुरदरा होता है। ठीक है, खुरदरा सतह प्राप्त होता है। हम लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस को धारदार चाकू से काटने पर खुरदरा सतह प्राप्त होता है। खुरदरा सतह प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है प्रकृति। प्रकृति क्या होता है कि असल में हम क्या होता है ना, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे ही हम वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि और क्रिस्टलीय ठोस को हम एक आभासी ठोस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें लिख देंगे इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। इसका प्रकृति क्या हो गया, इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है, जबकि इसे आभासी ठोस कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा इसे आभासी ठोस कहा जाता है। चलिए, संपीड़ता क्या होता है। संपीड़ता एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, जिसमें हम किसी भी पदार्थ पे जब बल लगा रहे हो, कंप्रेसिव बल यानी दबने वाला बल जब हम लगा रहे हो, यदि उसका आयतन कम हो जाए तो इस गुण को हम कहते हैं संपीड़ता। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी हो, जैसे ये मार्कर है, अगर हम मार्कर को दबा रहे, एक स्थिति ये होगा कि ये टूट जाएगा।
ठीक है। दूसरा स्थिति मेरा ये हो सकता है कि ये टूटे ना, बल्कि इसका जो अणु है, इसका जो कण है, वो आपस में एक दूसरे से और ज्यादा सट जाए, ठीक है, जिससे ये इसका मतलब जो लंबाई है वो घट जाए, यानी इससे क्या हो जाए, इसका आयतन घट जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को संपीड़ता कहते हैं। जबकि मेरा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस असंपीड़ होता है, यानी उसको अगर हम दबाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाए तो वो टूट जाएगा, बट ये दबेगा नहीं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। जबकि और क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, अगर हम उसको दबाते हैं कुछ हद तक वो संपीड़ हो जाता है। जैसे रबर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। रबर जब आप बचपन में मिटाते होंगे तो उसको अगर दबेंगे तो कुछ हद तक वो घट जाएगा, फिर वो फैल जाएगा छोड़ेंगे तो वो क्या हो गया मेरा कि सॉरी, ये मेरा कुछ हद तक संपीड़ है, जबकि ये मेरा असंपीड़ है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये मेरा हो गया असंपीड़ और ये मेरा हो गया संपीड़, ठीक है। चलिए अब हम इसका अगला गुण के बारे में बताते हैं। इसको आप उतार लीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा 3 गुण हो गया, जिसके आधार पे हम इसका बंटवारा करेंगे। इसको बता के इसके बाद रहने देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या है, कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जब हम मकान बना रहे होते हैं तो ये जो मेरा दीवार होता है, दीवार में हम ईंटा को एक सही क्रम में धरते जाते हैं, फिर वो मेरा दीवार बनता है। एक सूता का भी डिफरेंस नहीं होता। आप लोग देखे होंगे कि वो जो राजमिस्त्री होता है वो क्या होता है, पूरा सूता से सूता मिला के फिर उस दीवार को लेता है। क्यों? अगर मान लीजिए कि वो एक सही ढंग से ना करें तो दीवार ज्यादा लंबा दूर तक नहीं जा पाएगा। अगर उससे ज्यादा दूर जाने के बाद वो टूट के गिर जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाँ, उसमें क्या था, एक निश्चित क्रम में था, जिसके वजह से हम दीवार को बहुत लंबा दूर तक खींच सकते हैं। उसी तरह जो मेरा जो पदार्थ है, जो मेरा ठोस है, वो जब एक निश्चित क्रम में जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, वो लंबा दूर तक चलेगा? नहीं चलेगा जी, चलेगा ना। उसको बोलेंगे दीर्घ परासी। क्या बोलेंगे? इसका व्यवस्था कैसा है, दीर्घ परासी है, ठीक है। जबकि अगर हम उस ईंटा को जैसे तैसे चलते चले जाए तो एक निश्चित समय के बाद वो टूट जाएगा। एक निश्चित हाइट, बहुत ही कम हाइट जाने के बाद वो दीवार गिरने का चांस ज्यादा है। यानी जब इसका कणों की व्यवस्था जब अनिश्चित है, सब जैसे तैसे है, तो इसका क्या होगा, लघु परासी। लघु मतलब छोटा, लघु परासी होगा। और लघु का दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। लिख लीजिए आप, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बड़ा, और लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। अगर आप जानते भी हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको जरूरी लगता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब है देशिकता। चलिए फिर से हम वही एग्जांपल, देसी एग्जांपल पे जाते हैं कि जब हम उसको हाइट वाइज लगा रहे थे, या चलिए इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे थे। जैसे हम Na को प्लस से और Cl को माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर क्या होगा मेरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले एक लाइन लेते, जब हम इधर से देखते हैं तो ये मेरा सब प्लस नजर आता है, ठीक है। जब हम इसको नीचे, ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या पाते हैं कि एक माइनस है, प्लस है, यानी यहाँ पर सिर्फ प्लस दिख रहा था, यहाँ पर मेरा माइनस प्लस माइनस तीनों दिख रहा था। तो यहाँ पर क्या है, जब हम अलग अलग दिशा में, समदैशिक सॉरी दैशिक मतलब क्या, अलग अलग दिशा में देखने पर, तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, अलग अलग दिशा में देखने पर हमको मतलब एक बार माइनस प्लस माइनस दिख रहा है, एक बार सिर्फ प्लस दिख रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, विषम दैशिक हो गया। क्या हो गया, विषम दैशिक, यानी अलग अलग दिशा पर देखने पर ये अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे इसे, विषम दैशिक। और इस गुण को बोलते हैं विषम दैशिकता, ठीक है। जबकि अगर हम टिफिन के लाइन में देखें तो किधर भी देखें बात बराबर ही है ना, भीड़ का तो कोई रचना होता है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरा विषम दैशिक है। किधर और क्रिस्टल, यानी वो टिफिन के भीड़ में देखो पता ही नहीं चलेगा कौन किधर है, नहीं है, तो उसमें दिशा से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, समदैशिकता। क्या हो जाएगा भैया जी, समदैशिकता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम शीतलन वक्र समझते हैं। शीतलन वक्र समझने से पहले इसको मिटा देते हैं।
एक बार हम ग्राफ समझाते हैं, हालांकि समझाने का तो एक लाइन में हम समझा दें, बट हम चाहते हैं आप इसका डिटेल तो समझिए, ठीक है। तो हम एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर शीतलन वक्र समझाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम ताप और समय का ग्राफ लिए हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बर्फ का। किसका लेते हैं? बर्फ का। तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। 10-10 का रेंज लेते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये मेरा हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए ये मेरा समय है। समय कुछ भी आप 1 2 3 इसमें क्या देखना, हम तो जनरली मतलब डिग्री से ताप से है। चलिए हम बर्फ लेते हैं। एक बर्फ है मेरा जो -10 डिग्री सेल्सियस है, उसमें हम हीट देते जा रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या चुलबुली होता है। चलिए सबसे पहले हम क्या किए, -10 डिग्री से जब था हम हीट दिए तो मेरा समय आगे बढ़ेगा और इसका तापमान भी जब समय आगे बढ़ रहा है तो ये इधर जाएगा, और चूंकि इसका तापमान में चेंज आ रहा है, इसका ताप बढ़ रहा है तो ये मेरा ऐसे जाएगा, ठीक है। चलिए जब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो हम बताए थे 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी होता है, बर्फ से पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। जब तक ये मेरा पूरा पानी ना बनेगा तब तक इसके ताप में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बर्फ क्या है, पानी क्या है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेरा बर्फ था ये यहाँ पर पहले पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। जब ये मेरा पूरा बर्फ पानी बन जाएगा, फिर जब हम हीट देते जा रहे हैं, यानी यहाँ से लगातार हीट देते जा रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा कि ये इसका तापमान बढ़ते चले जाएगा। क्या होगा? बढ़ते चले जाएगा। और फिर जब ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा ये जब यहाँ से यहाँ पानी था, अब क्या होगा, भाप बनेगा, बट इसके तापमान में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी जब तक ये पूरा पानी भाप ना बन जाए तब तक क्या होगा मेरा, ये पानी भाप जब तक ना बनेगा मेरा तापमान निश्चित रहेगा। फिर यहाँ पे जब हम हीट देंगे ये आगे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये मेरा क्या था, ये शीतलन वक्र नहीं था, ये मेरा हम इसको हीट देते जा रहे हैं। शीतलन मतलब क्या, शीत मतलब क्या, ठंडा करना, उसके बारे में बताएंगे, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है, ठोस द्रव में बदल रहा है, तो ये मेरा हो गया द्रव्यमान। चलिए इसका जरूरत है नहीं, बट हम लिखा देते हैं द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, क्वथनांक, ठीक है। चलिए अगर हम, ये तो मेरा बर्फ था, अगर हम टायर या ट्यूब या रबर का बात करते हैं, उसका भी चलिए जगह तो नहीं बचा, बट हम कहीं भी पे भी बना लेते हैं। ये ताप है, ये मेरा समय है, इसको फिर हम हीट देते जाएंगे तो ये होगा क्या, असल में इसका समय भी बढ़ते चले जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए टायर है, उसको हम देते जा रहे हैं तो वो ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। फिर क्या होगा कि जब ये मेरा ठोस से द्रव में बदलेगा, तो हम बताए थे कि तब पर भी ताप में चेंज होते रहेगा। उसका क्या होता है, एक परिसर होता है, एक रेंज होता है, ठीक है। जहाँ पर जैसे टायर जलाइए ना आप, वहाँ पे क्या होता है, कुछ पदार्थ मेरा जल रहा होता है, कुछ पदार्थ मेरा धक 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 कर रहा होता है, कि मतलब ठोस से द्रव में बदल रहा होता है। और कहीं पे क्या देखिएगा कि धुआं निकल रहा है, मतलब वो टायर धुआं बन रहा है, यानी गैस बन रहा है। तो इसका क्या होता है, एकदम सीधा ही चले जाता है, ये थोड़ा वक्र रहता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए तो ये मेरा हो गया शीतलन वक्र नहीं हो गया, ये मेरा और क्रिस्टलीय हो गया, ठीक है, ये मेरा क्रिस्टलीय हो गया। चलिए अब हम शीतलन वक्र समझते हैं। शीतलन वक्र, चलिए शीतलन वक्र क्या होगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम समय, ताप और समय का ग्राफ लेते हैं। ये मेरा समय है, ये मेरा ताप है, ठीक है। चलिए इसमें हम वो दर्शाएंगे नहीं, बट अब देखिए हम भाप लेते हैं, पानी का क्या लेते हैं, भाप लेते हैं। भाप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इसको इससे टेम्परेचर यानी कि उष्मा हम लेते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उष्मा अवशोषित कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये मेरा इसका ताप घटेगा और समय तो बढ़ता ही जा रहा है, तो ता ऐसे होगा। फिर क्या होगा कि एक बिंदु पर जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरा क्या था, 150 था, ये मेरा 50 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरा -50 डिग्री सेल्सियस है। लंबा लंबा लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये मेरा भाप क्या होगा, पानी में बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, इसके तापमान में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर क्या होगा, जब तक ये मेरा पूरा भाप पानी ना बन जाए तब तक ताप में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जब ये मेरा पूरा पानी बन गया उसके बाद क्या होगा, फिर हम ऊष्मा निकालते जा रहे हैं तो इसका ताप घटते चले जाएगा। फिर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के पास ये मेरा क्या होगा, बर्फ में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ में। और जब तक ये मेरा पूरा बर्फ ना बन जाए तब तक ताप में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब ये मेरा पूरा बर्फ बन गया फिर ये मेरा घटते चले जाएगा। ठीक है, जितना घट सकता है उतना घटेगा। तो ये मेरा क्या है, शीतलन वक्र है। चलिए इसमें हम अलग अलग पॉइंट लिख लेते हैं। पहला 100 डिग्री सेल्सियस पे ये मेरा भाप से पानी बन रहा था, उसके बाद पानी से क्या बन रहा था, ठोस। चलिए अब और क्रिस्टलीय का शीतलन वक्र देखते हैं, तो उसका भी ठीक उल्टा कर दीजिए आप, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। ताप समय, इसमें तो मेरा कोई एक निश्चित बिंदु है नहीं, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, तो इसका ताप, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। आप लोग वीडियो देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।